भोपाल से पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़ गए हैं हालात। कई जिलों में हालात हो रहे हैं बदतर। इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी। विदिशा, खंडवा, रायसेन में जलभराव, नदी नाले उफान से बड़ी परेशानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात। कई जिलों में हालात हो रहे हैं बदतर। इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी। विदिशा, खंडवा, रायसेन में जलभराव। और इस खबर पर देवेंद्र जायसवाल खंडवा से हमारे रिपोर्टर हमसे जुड़ गए हैं। जी देवेंद्र जी, ये बताएं कि जिस तरह से बारिश से पूरे मध्य प्रदेश में हालात खराब हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, तो फिर खंडवा में किस तरह का माहौल है बारिश को लेके? क्योंकि यहाँ जो भोपाल से अगर बात की जाए तो हर जगह पानी ही पानी है, सारे डैम के दरवाजे खुल गए हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। खंडवा में क्या हालात हैं? जी, मैं खंडवा की बात करूं तो खंडवा में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। यहाँ पर पिछले जो है 24 घंटे में 3 से 4 इंच बारिश दर्ज की गई है और लगातार बारिश के कारण यहाँ पर जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है। साथ ही यहाँ पर जो अब लगातार बारिश के कारण फसलें बहुत खराब हो रही है और जो नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। जो छोटे नाले थे वो भी उफान पर हैं और इनके जो है लगातार जल स्तर बढ़ने के बाद अभी नदी और नालों के पास जो जहाँ पर अगर बड़े मार्ग हैं, रपटे बने हुए हैं, तो वहां पर पुलिस द्वारा अपने जवान तैनात कर दिए गए हैं। लोगों को ताकीद दी जा रही है कि वो रपटे पर पानी हो तो पार नहीं करें। और इसके अलावा जो बड़ी जो नदियां हैं उन नदियों के पास भी जो है लोगों को नहीं जाने की ताकीद दी जा रही है। हम बात करें अगर नर्मदा नदी की, तो जो नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है। बरगी बांध के गेट खोल दिए गए हैं, उसका इनफ्लो आ रहा है। इंदिरा सागर बांध के कल 12 गेट खोल दिए गए थे और 12 गेट को जो है 1-1 मीटर तक अब बढ़ा दिया गया है। तो उसका पूरा पानी जो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है वो ओंकारेश्वर बांध की तरफ बढ़ रहा है। तो ओंकारेश्वर बांध के भी 16 गेट खोलना पड़े हैं और यहाँ पर 16 गेट से लगभग 8000 क्यूएस पानी छोड़ा जा रहा है। तो नर्मदा के जो नीचे डाउन स्ट्रीम के जितने गांव हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पर बुनियादी भी कराई जा रही है। ओंकारेश्वर की हम बात करें तो ओंकारेश्वर में जो नर्मदा के विभिन्न घाट हैं उन सभी घाटों पर पूरी तरह से लोगों को जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नावें तो कल से ही प्रतिबंधित कर दी गई थी। इसके अलावा वहां पर जो है अनाउंसमेंट कराकर बुनियादी कराई जा रही है कि नर्मदा नदी के तट पर लोग नहीं जाए, क्योंकि लगातार नर्मदा में पानी बढ़ रहा है, लगभग खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है, तो इसलिए लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। इसके अलावा जो ओंकारेश्वर बांध प्रशासन है उनके द्वारा लगातार सायरन बजाकर भी लोगों को खतरे से आगाह किया जा रहा है। तो ये पूरी जो नर्मदा के किनारे के जो गांव है वहां पर एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की पूरी कोशिशें हैं, लेकिन बारिश अभी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश के कारण जो है लोग किस तरह से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि लोग जो है अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, खरपतवार नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं वो व्यवसाय भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो लगातार 24 घंटे से जो बारिश हो रही है अब प्रशासन के लिए भी सिर दर्द बन गई है और साथ ही जो लोग हैं वो भी इसके परेशानी का सबब बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने देवेंद्र। और अगर मैं राम यादव से पूछना चाहती हूँ जो हमारे साथ जुड़ गए हैं रायसेन से। रायसेन के क्या हाल है राम जी, किस तरह से माहौल है वहां पर? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, तो निश्चित रूप से रायसेन में भी बारिश हो रही होगी। क्या अपडेट है वहां से? रायसेन जिले में विगत 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से यहाँ पर कहर मचा के रखा हुआ है। जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को चेताया भी जा रहा है कि जहाँ पर जलभराव की स्थिति है, जहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं, वहाँ जो है नहीं पहुँचना है। और रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे भी आज रायसेन की गली गली में घूमे, जहाँ पर जलभराव है, निचली बस्तियां हैं और रायसेन का मुख्य बाजार है, नगर पालिका के सामने भी यहाँ पर जलभराव है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट है और लोगों को यहाँ पर साफ तौर पर समझाइश दे रहा है कि ऐसी स्थिति ना बने, ज्यादा जहाँ जलभराव है वहां लोग दूर रहे और
प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर जो बेगमगंज के पास जो बीना पुल है वो यहाँ पर 3 फीट जो है धंस चुका है। और 5 महीने पहले इस पुल का निर्माण हुआ था। तो कहीं ना कहीं बारिश से यहाँ पर पोल खुलती भी यहाँ पर दिखाई देती है। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाता है ये पुल, इसकी पोल यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी राम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है सभी को दिक्कत हो रही है। अब हम पूछना चाहेंगे, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए चेतन ठाकुर हमारे सहयोगी। चेतन, ये बताएं, इंदौर में भी ठीक वैसे ही हाल है जैसे पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले के हैं? भोपाल में भी मूसलाधार बारिश रात भर से हो रही है, स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इंदौर के क्या हाल हैं, क्या अपडेट है वहां से? सानिशा, इंदौर में भी भारी बारिश चल रही है। 2 दिन बारिश थम गई थी, उसके बाद फिर कल पश्चात बारिश चालू हुई और बारिश ने जिस कदर यहाँ कोहराम मचाया है, बता दूं यहाँ जो बेसमेंट एरिया है वहाँ पे जल भराव हो चुका है और जो निचली बस्तियां हैं वो भी जलमग्न हो चुकी है। और यहाँ नगर निगम की पोल खोल के रख दिए वापस। बता दूं ये इंदौर नंबर 1 आता है, पर जिस तरीके से यहाँ बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वहाँ सुचारू रूप से नहीं चल रही है। कल जिस तरीके से बारिश हो रही है, आज भी सुबह तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह पे जलमग्न हो चुका है। कई कॉलोनियां के निचली बस्तियां उस पर भी पानी भर चुका है। तो अब यह जो बारिश है वो अब आफत की बारिश बन चुकी है। और बता दूं जिस तरीके से यहाँ जो मुद्दा चल रहा था कारम डैम का, तो कारम डैम में भी अब कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि बारिश अब थम नहीं रही है और बारिश जंगलों में हो रही थी। उसका जो बारिश का जो पानी बढ़ेगा तो वो वापस कारम डैम में आएगा। उसके बाद हो सकता है, आज बता दूं प्रदेश के जो पूर्व सीएम है कमलनाथ, वो भी वहां पहुंचेंगे और वहां जायजा लेंगे और वहां देखेंगे कि किस तरीके के हालात है। कि प्रदेश सरकार लगातार बता रही है कि वहां स्थितियां थम गई है, स्थितियां नियंत्रण में है। पर मैं बता दूं जिस तरीके से बारिश अपना कहर बरसा रही है तो ये स्थिति नियंत्रण में नहीं दिख रही। और आसपास का जो क्षेत्र बता दूं ग्रामीण क्षेत्र है, वहां भी नदी नाले उफान पे है, तो लोगों की आवाजाही और आवागमन में भी काफी परेशानियां हो रही है। और कल से फिर बारिश चालू हुई। 2 दिन थम गई थी जिसके चलते लोगों को काफी राहत महसूस हो रही थी। पर अब जिस तरीके से रात से बारिश चालू हो गई है तो अब सुबह से बता दूं तो वही हालात फिर मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं जिस तरीके से 5 या 4 दिन पूर्व जो नजर आ रहे थे। जी चेतन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, तो अब ये निश्चित रूप से जंगलों का पानी जो है कारम डैम में आएगा और कारम डैम में आने के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। अगला सवाल जबलपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और वाजिद खान जुड़ गए हैं हमसे। और वाजिद, ये बताया, जबलपुर में भी ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे भोपाल, इंदौर, रायसेन, विदिशा, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो हालात हैं अभी बारिश को लेके, जबलपुर से क्या अपडेट है? जी रानीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जबलपुर में भी लगभग 3 दिन से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और कल बरगी डैम के 13 गेट खोले गए। जो बारिश का रेशो था वो बढ़ गया था और बरगी डैम के 13 गेट खोले गए और लगभग मौसम विभाग के हिसाब से जबलपुर में 31 इंच बारिश हो चुकी है और आने वाले 2-3 दिन में भी बारिश से पूरी आशंका है। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में भी राहत नहीं है बारिश से? जी बिल्कुल। मेरी अभी 10-5 मिनट पहले मौसम विभाग से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 2-3 दिनों में तक का आने वाले समय में भी बारिश होगी और जो आजू बाजू जो ग्रामीण इलाके हैं उनको भी शासन प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है कि नदी नाले उफान पे हैं, थोड़ा सा बचाव से रहें। ठीक कहा वाजिद, और आप सभी का खंडवा, रायसेन, इंदौर और जबलपुर से जुड़े हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद बारिश को लेकर अपडेट देने से अपने अपने जिलों के लिए। आपको बता दें कि इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदिशा, खंडवा, रायसेन में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, कई जिलों में हालात बदतर बताए जा रहे हैं।